अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मेरी भाई उन माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे परदेश में काम करते हैं। पूरे महीना काम करके वो पैसे घर भेजते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो उन माँ बाप से मेरी एक ये गुजारिश है कि कभी आराम से उनसे फ़ोन लगा के ये मालूम कर लिया करो, ये बात पूछ लिया करो कि बेटा ये जो तुमने इस महीने काम करके पैसे घर भेजे हैं, तो इन पैसे कमाने में तुमने कितने वक्त की नमाज़ पढ़ी है और कितने वक्त की छोड़ी है। ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिस तरह तुमने औलाद को ये सिखाया ना कि वो पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अपना पेट पाल सके और तुम्हारा भी सहारा बन सके, ठीक इसी तरह ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे दीन भी सिखाए और आखिरत की बातें भी बताएं और नमाज भी सिखाए, क्योंकि आखिरत में ये भी एक सवाल होगा और जब बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। माँ बाप का गिरेबान पकड़ेगी औलाद के, हमें बताया ही नहीं किसी ने। तो इस जिम्मेदारी को अपनी अदा करें। अल्लाह पैसे कमाने को मना नहीं करता, कमाओ जितने मर्जी पैसे कमाओ, कोई रोकथाम नहीं है। इस्लाम ने कोई रुकावट नहीं बनी कि पैसे नहीं कमाने, जितने मर्जी पैसे कमाओ। बल्कि अल्लाह तो ऐसे शख्स से राज़ी होता है कि जो आदमी महीने में 20,000 रुपये कमा रहा है और वो थोड़ी मेहनत मुशक्क़त करके अगर वो अपनी आमदनी को बढ़ा कर 30 या 40,000 रुपये कमा सकता है तो उसको कमाने चाहिए। अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद करता है। लेकिन पैसे कमाने में, काम करने में अल्लाह ने जो है शर्तें लगाई है इस्लाम में। तो सबसे पहली जो शर्त है इस्लाम में, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो मेरे नेक बंदे हैं उनकी तिजारत, उनकी इबादत में रुकावट नहीं बनती। सुन रहे हो? उनकी तिजारत उनकी इबादत में रुकावट पैदा नहीं करती, जो मेरे नेक बंदे हैं। तो हम अपने ऊपर गौर करें, क्या हमारी तिजारत हमारी इबादत में रुकावट बन रही है या सिर्फ तिजारत ही कर रहे हैं हम, इबादत का कोई काम नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी औलाद को बताएं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना, जो आजकल का माहौल में देख रहा हूँ, अल्लाह रहम करे सब पर, जवान जवान मौत हो रही है, जवान जवान। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कहीं से कभी खबर आ जाती है कि आज इसका इंतकाल हो गया, आज उसका हो गया, और ऐसे जा रहे हैं कि 1% भी उनके पास तैयारी नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, छोटी जगह बड़ी जगह, तो एक दिन की अगर हमें सफ़र भी करना है तो उसकी भी हमारे पास पूरी तैयारी होती है कि इतने हमें पैसे चाहिए, इतने कपड़े चाहिए। लेकिन हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा वहाँ? हमारा क्या बनेगा? क्या आखिरत में हम कर पाएंगे या किस तरह हम अल्लाह को मुँह दिखाएंगे? तो ये हमारी जिम्मेदारी है औलाद के लिए भी, और माँ बाप को भी समझाना चाहिए औलाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि मेरी बात समझ आई होगी।